हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चनों को। अर्थात हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया गया है जो आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे इस वीडियो में हम लोग टारगेट बनाए हैं समाजवाद एवं साम्यवाद को, जिससे 25 टॉप क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं और आप कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। आपके स्क्रीन पर आ रहा है आज का पहला क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना यह है कि रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ वो कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो बता दें आपको कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसलिए ध्यान से देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके सामने है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जो मुख्य रूप से रूस के जार की बात करें तो रूस में जार का जो अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो काफी इंपॉर्टेंट है, देख भी सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऐसे इटली भी कभी कभी देता है, लेकिन याद रखें कि अगर जर्मनी ऑप्शन रहे तो ये बिल्कुल सटीक आंसर होगा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन के बाद देखते हैं फोर्थ नंबर आपके सामने है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था। यह भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। समाजवादी शब्द का जो शासन व्यवस्था था उसका सबसे पहले प्रयोग रूस में किया गया था। बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 5 नंबर आपके सामने है, आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। आपको ये बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और चारों में से ये बताना है कि कौन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन है लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन। तो 5 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। ये जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने है, वार एंड पीस किसकी रचना है। यह क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि वार एंड पीस के लेखक कौन हैं। तो इसका स्पष्ट तरीके से और एकदम याद रखेंगे, वार एंड पीस के जो लेखक हैं वो हैं टॉलस्टॉय, अर्थात बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये देखिए 2021 में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपको ये बता दें कि इससे में जितने भी आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कि आपका कितना आंसर इसका सही हुआ, जिससे हम ये अनुमान लगा सकें कि आपका एग्जामिनेशन कितनी तैयारी कर चुके हैं आप अपने एग्जामिनेशन के लिए। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। आपको शायद पता होगा कि समाजवाद शब्द के उदय के बाद रूस में क्रांति का क्रम 1917 से प्रारंभ हुआ है, जिसमें पहली जो क्रांति हुई थी फरवरी क्रांति हुई थी, जो पेट्रोग्राद क्रांति के नाम से जानी जाती है, और दूसरी जो क्रांति हुई थी जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। तो ऐसे ये क्रांति अक्टूबर में हुई है, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार इसका नाम नवंबर में दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा नवंबर 1917। ध्यान देंगे, अक्टूबर की क्रांति भी इसे बोलते हैं, इस बोल्शेविक क्रांति को। इसलिए अक्टूबर 1917 भी ऑप्शन में हो सकते हैं और नवंबर 1917 में भी ऑप्शन में हो सकते हैं। तो अगर अक्टूबर में है तो भी सही है और नवंबर अगर दिया गया है तो भी सही है। दोनों ऑप्शन एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए 8 नंबर देखें। 8 नंबर आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसके द्वारा या किसने किया था। तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए इसका आंसर जान जाते हैं। लाल सेना का गठन जो है वो किया था ट्रास्की ने।
ट्रास्टकी, जिसका नाम है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपको शायद जानकारी होगा कि लेनिन रूस की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले जो महान व्यक्ति थे, जिनका नाम था लेनिन। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऐसे हम आपको बता दें कि 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, जो पूरे विश्व के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। लेकिन यहां पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इसके बारे में बता दें कि लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी और 1924 में ही मुस्तफा कमाल पाशा के मुस्तफा पद पर इस्तीफा दे दिया गया था। उस समय के बाद मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा जो खलीफा पद, उस खलीफा पद के भी त्याग हो गए था 1924 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर में। 10वां आपके पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि बताना आपको है कि ब्रेस्ट लियोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। आपको बताना है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुई थी। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस और जर्मनी के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर में है। आपको बताना है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस में जो समाजवाद का उदय हुआ, उसमें सबसे पहला समाजवादी का नाम किसका आता है, आपको ये बताना है। तो इसमें नाम आता है, ऐसे लेनिन भी थे लेकिन ये 1917 में एक्टिव हुए थे, 1917 के आसपास। लेकिन यहां पर सबसे पहले पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर में आपके सामने है। क्वेश्चन है कि रास्पुतीन कौन था। रास्पुतीन का नाम आप रूस की क्रांति में जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आपको हम बता दें कि रास्पुतीन जो था एक प्रकार का भ्रष्ट पादरी था, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 नंबर में। 13 नंबर देखिए, आपको बताना यह है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम आपसे बात किए कि नई आर्थिक जो नीति है वो लागू किया गया था लेनिन के द्वारा सन 1921 ईस्वी में। तो 1921 ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14, यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हम आपको फिर से बता दें कि 25 क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन है उसी का सिलेक्शन किए हैं इस वीडियो में, ताकि आपका एग्जामिनेशन बेहतर हो सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 14 देखिए, दास कैपिटल की रचना किसने की थी। दास कैपिटल एक प्रमुख है, ये कह सकते हैं उपन्यास के लायक था, जिसको बाइबिल, जिसको नाम दिया गया ईसाइयों की बाइबिल, तो बाइबिल के नाम से जाना जाता है। और ये 1867 ईस्वी में, ये जो है 1867 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। 1867 में इसे प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और आपको यह बताना है कि रूस का सम्राट को क्या कहा जाता है। तो पहले ही आ चुका है, रूस के जो सम्राट है उसको जार कहा जाता था। और रूस के सम्राट के बारे में जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ना आपको जार निकोलस द्वितीय के बारे में। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं, आते हैं 16 नंबर को देखते हैं। 16 क्वेश्चन है, आपको बताना यह है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। यह भी काफी फेमस क्वेश्चन है और 2021 में इसे पूछा भी जा चुका है। तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 17 देख लीजिए। 17 में आपके सामने क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन डी जो होगा याद रख लेंगे अच्छे से। मजदूर दिवस मनाया जाएगा 1 मई को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा 8 मार्च को। 18 जानते हैं, आपको बताना यह है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो थोड़ा देर पहले डिस्कस किए कि समाजवादियों का जो बाइबिल था उसे 1867 में कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था दास कैपिटल। ए ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं, आप अपने सारे क्वेश्चनों का मिलान करते जाएंगे, आप कितने क्वेश्चनों का सही और सटीक जवाब दे रहे हैं। 19 नंबर जानिए, आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था।
तो 19 का हम आपको बता दें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजिलस। एंजिलस के द्वारा मिलकर वो घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे कार्ल मार्क्स। चलिए 20 को देखिए। 20 आपके सामने क्वेश्चन है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो 20 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जो निकोलस द्वितीय की जरीना पत्नी जो थी वो जर्मनी की रहने वाली थी, जर्मनी की राजकुमारी थी। 21 को जानिए। 21 आपके पास है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो समाजवादी घोषणा पत्र के जो लेखक हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ कार्ल मार्क्स और एंगल्स। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। 22 नंबर देखिए। 22 नंबर आपके सामने है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? यह भी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना गया है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से कई सारे क्वेश्चन हम आपके सामने लिए हैं, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो थोड़ा देर पहले अगर डिस्कस आप सुने होंगे तो याद होगा, दास कैपिटल का प्रारंभ या प्रकाशन जो है वो 1867 में किया गया था, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और प्रकाशन कौन किया था? तो प्रकाशन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कार्ल मार्क्स को। चलिए 24 को देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और आपके सामने बचे हैं, अच्छे से इसको समझ लेंगे। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जैसे पहले ही डिस्कस किया कि बोल्शेविक क्रांति जो है ये अक्टूबर महीने में हुआ था, जो कभी कभी तिथि रूसी कैलेंडर के अनुसार नवंबर 1917 देता है। तो आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। और इसी के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूस में किया गया था। चलिए अंतिम क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण है, आपको बताना इसमें यह है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं या कहा जाता है या किस दिन को? तो आप जान गए कि 1905 ईस्वी के दिन जो रविवार था उसी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी के रविवार को। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करने का जरूर प्रयास करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।